सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु या कश्चित् मा दुख भाव भवेत्। मित्रों, आप सबका अभिनंदन है। आज के अखबारों में प्रमुखता से एक खबर छपी है। बीसी की जान बचाने के छीनने वाले छात्रों की जमानत याचिका खारिज। जान बचाने के लिए कार छीनी, कोर्ट ने कहा मदद बलपूर्वक नहीं ले सकते। हाँ, ये बात सही है कि मदद बलपूर्वक नहीं ले सकते। तो आइए देखते हैं कि इसकी घटना की वजह क्या है और क्या घटना है। पहले तो हम ये देखते हैं कि घटना क्या है। तो घटना ये है कि जो वाइस चांसलर हैं, पीके यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर रणजीत सिंह यादव, जो नई दिल्ली से झांसी आ रहे थे, कल तड़के सुबह लगभग 4 बजे के आसपास उनको हार्ट अटैक आया। तो उनके सहयात्री जो थे, उनके साथ जो यात्रा कर रहे थे, उन्होंने मोरेना स्टेशन पर संपर्क किया और लोगों से बात की, स्टेशन मास्टर से बात की। उन्होंने उनको बताया कि मरीज की हालत गंभीर है, उनको इलाज की तत्काल आवश्यकता है, तो उनको मोरेना में उतारा जाए। परंतु मोरेना स्टेशन मास्टर ने उनको मना कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, आप इनको आगे ले जाएं, ग्वालियर ले जाएं। ग्वालियर में मैं बात कर लेता हूं, वहाँ पे उनको एम्बुलेंस मिल जाएगी और तत्काल इनको हॉस्पिटल में आप वहाँ पे भर्ती कर दें। तो वो आगे निकल गए, ग्वालियर पहुँचे तो ट्रेन रुकी। तो उनको चूँकि सहयोगी थे, भीड़ थी और उसको उतार नहीं पाए। ट्रेन चलने लगी तो 2 बच्चे थे, उन्होंने जाके उसकी चेन पुलिंग की। चेन पुलिंग करने के बाद उनको उतारा। तो देखिए आप, जब जैसे ही वो उतार के आए, लेके आए, तो उनके मुंह से झाग निकल रहा था, उनकी हालत अत्यंत गंभीर थी। तो एक कार खड़ी थी पोर्च में, जो स्टेशन के बाहर पोर्च है, पोर्च में एक कार खड़ी थी जो हाई कोर्ट के जज की थी। कोर्ट जज संजीव एस कालगांवकर की कार थी। उनको वो लेने आई थी, वो भोपाल से ग्वालियर आए थे, तो उनको लेने गाड़ी आई थी। उनके ड्राइवर से उन्होंने, दोनों छात्रों ने निवेदन किया। जो लॉ स्टूडेंट हैं हिमांशु श्रोत्री एवं सुकृत शर्मा, उन्होंने ड्राइवर से निवेदन किया कि आप हमारे पेशेंट को थोड़ा सा हॉस्पिटल तक छोड़ दें। परंतु वो ड्राइवर चूँकि अपने बॉस के आदेश के तहत आया हुआ था और वो अपने मजिस्ट्रेट जज की बिना इजाज़त के नहीं जा सकता था, तो उसने अपनी असमर्थता जाहिर की। उन्होंने बार बार उससे निवेदन किया, मगर वो जब तैयार नहीं हुआ तो उन्होंने उसको धक्का दिया, ड्राइवर को अलग किया, चाबी उससे ली और वीसी जो प्रोफेसर रणजीत सिंह यादव को गाड़ी में लेटा के और सीधे हॉस्पिटल पहुंचा। आरोग्यम अस्पताल पहुंचे। आरोग्यम अस्पताल में उनको भर्ती कराया, जहां पर वहां पे उनका परीक्षण हुआ और डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित कर दिया। तो इसकी जैसे ही आज जमानत की याचिका उन्होंने दायर की, तो लोअर कोर्ट ग्वालियर का जो निचली अदालत है, उसने यह कहते हुए खारिज कर दी कि मदद जो है बलपूर्वक नहीं ली जा सकती और मदद लेने के लिए विनम्रतापूर्वक आग्रह करना अनिवार्य है। विनम्रतापूर्वक निवेदन करके ही मदद ली जा सकती है। तो यहाँ पर एक पहलू ये है कि पहले उन्होंने ड्राइवर से निवेदन किया था, मगर ड्राइवर की अपनी मजबूरी थी कि वो बिना जज साहब की अनुमति के वो नहीं जा सकता था, क्योंकि उनकी गाड़ी भी दूसरे प्लेटफार्म पर आ चुकी थी। ऐसी स्थिति में वो भी दुविधा में था। फिर ये बलपूर्वक ले गए, तो निचली अदालत ने जमानत नहीं दी थी और दोनों बच्चे बेचारे, उनको जेल भेज दिया गया। तो ये अत्यंत दुखद है। मैं इस बात से पूरी तरह से सहमत हूँ कि यह कृत्य गैर कानूनी है। तरीका गलत है, मगर मंशा बहुत अच्छी है और मंशा जो उनकी है हृदय को छू जाती है कि उन्होंने किसी की जान बचाने के प्रयास किया, और जान बचाने के में यदि कोई प्रयास किया और उसमें यदि भूलवश कोई त्रुटि भी हुई है, तो वो मेरे दृष्टिकोण से क्षम्य है। और इस घटना के बाद जो मजिस्ट्रेट हैं, वहाँ के जज हैं संजीव एस कालगांवकर जी,
उनको भी इस बात का मैं उनसे पुनः बारंबार उससे भी निवेदन करूँगा कि वो इस पर ध्यान दें और स्वयं आगे आके इस अपराध को वापस ले लें और कहें कि नहीं भाई ये इसमें मेरी ड्राइवर ने रिपोर्ट की है और मेरी सहमति तो मेरे से बाद में अनुमति ले ली थी और वो बाद में उसको अनुमति प्रदान करके इस केस को यहीं समाप्त कर दें, ताकि जो है बच्चों के साथ किसी तरह का कोई अन्याय ना हो, क्योंकि वो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं। पावा भी इसमें देखिए किसी की जान जा रही है और प्रोफेसर है, वो हो सकता है कि दोनों बच्चे ग्वालियर के हैं तो वो नहीं जानते होंगे। जो हिमांशु श्रोत्री हैं और सुकृत शर्मा वो स्टेशन पर उनकी मदद के लिए आए, कैसे मदद के लिए पहुंचे, उनको किसने फ़ोन किया, ये बच्चों के ग्रुप हैं तो आपस में एक दूसरे से मदद के लिए वो सदैव तैयार होते हैं और बहुत प्यारे अच्छे बच्चे हैं, सुसंस्कृत बच्चे हैं, उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड भी नहीं है। LLB कर रहे हैं बच्चे, किसी तरह का कोई अपराध का उनका आशय भी नहीं था। ऐसी स्थिति में जुडिशरी को भी थोड़ा सा विनम्रतापूर्वक और परिस्थितियों का अध्ययन करते हुए, परिस्थिति को विचारण करते हुए इसमें थोड़ा सा विनम्रता का रुख, सकारात्मक रुख अपनाना चाहिए कि मानवता की सेवा करते करते यदि अनजाने में कोई गलती हुई है तो उसको क्षमा करना चाहिए। ठीक है, कानूनी रूप से यह गलत है, मैं यह नहीं कहता कि कानूनी रूप से यह गलत है, परंतु यह एक ऐसी घटना है जिसमें सोचने का बिल्कुल समय नहीं था, सिर्फ ज़िंदगी बचाना चाहते थे बच्चे। अचानक एकदम से कोई आपके समीप ही आ जाए तो अपन करते हैं, कोशिश करते हैं कि उसको कैसे तो भी बचाया जा सके। तो इंसानियत के नाते इनका यह काम बहुत बड़ा काम है और मैं इन दोनों बच्चों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ उन कृत्य की, उनके जो इस प्रयास की है सराहना करता हूँ। मगर मैं ये इससे इत्तेफाक नहीं रखता कि ये घटना जो काल ली है वो तरीका गलत है, मगर जो मदद करने का और जो जान बचाने का प्रयास उन्होंने किया है वो निश्चित रूप से बहुत बहुत सराहनीय है। तो इसमें हाई कोर्ट के जज जो हैं यदि आगे आते हैं और वो कहते हैं तो उनके लिए भी एक बहुत अच्छा मैसेज पब्लिक में जाएगा कि वो भी मानवीयता रखते हैं। ये मेरे अपने विचार हैं। अब मैं जो है मंच की तरफ से मैं शासन को से अपील करता हूँ, मध्य प्रदेश शासन से विनम्र अनुरोध है मेरा, माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय राज्यपाल जी से मैं अनुरोध करता हूँ कि प्रोफेसर रणजीत सिंह यादव की जान तो हम नहीं बचा सके, परंतु उनको जान बचाने का प्रयास करने वाले दोनों छात्र हिमांशु श्रोत्री एवं सुकृत शर्मा का जो प्रकरण है, जो FIR है, उसको वापस ले और इस प्रकरण को यहीं समाप्त करके मानवता की एक मिसाल जो निवर्तमान नए मुख्यमंत्री हैं वो प्रस्तुत करें जनता के सामने। उनका मैसेज बहुत अच्छा जाएगा और सभी लोग इस बात की बहुत रूप से प्रशंसा भी करेंगे यादव साहब की कि उन्होंने भी मानवता के लिए एक अच्छा कदम उठाया है। देखिए, मैं प्रोफेसर रणजीत सिंह यादव के परिवार को भी इस दुख में सहन करने की शक्ति दे, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। उनकी आत्मा को भी भगवान के श्री चरणों में स्थान मिले, यह मैं ईश्वर से कामना करता हूँ। उनको अपनी सादर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। देखिए, परिचित होना नहीं होना अलग विषय है, मानवता अलग विषय है। मानवता के लिए किया गया कर्म ही सच्चा कर्म है और नीचे ने भी कहा है, मानव के लिए मानव से प्यार करो, ईश्वर को क्यों बीच में लाते हो। तो यह एक मानवता का एक अच्छी मिसाल है और इस मिसाल को पर बच्चे लोग एक दूसरे की मदद करते रहें। ये मैसेज जाना चाहिए कि नहीं भाई, हाँ ठीक है, गैर कानूनी बलपूर्वक नहीं करना था,
मगर ये बलपूर्वक नहीं है, इसको कुछ इस तरह से नहीं लेना चाहिए, मजिस्ट्रेट को भी ईगो में नहीं जाना चाहिए। एक और मैं यात्री के रूप में और आम नागरिक के रूप में एक निवेदन करना चाहता हूँ, एक अपील करना चाहता हूँ कि जो पोर्च होता है, पोर्च में जो वीवीआईपीज़ होते हैं, वीवीआईपीज़ की गाड़ी आके खड़ी हो जाती है, दूसरी गाड़ियों के लिए स्थान नहीं होता है। तो यहाँ पे मेरा एक अपील भी है, निवेदन भी है, माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है, प्रधानमंत्री जी जहाँ तक भी मेरी बात पहुँच सके उन सभी से मेरा अनुरोध है, आप सब यदि चाहते हैं तो मेरी बात से सहमत हैं तो इसको शेयर भी करें कि जो एम्बुलेंस है, एम्बुलेंस को पोर्च में सबसे पहले स्थान सुनिश्चित किया जाए, एम्बुलेंस का एक स्थान सुनिश्चित किया जाए और जब भी कोई मरीज आए तो उसको एम्बुलेंस सबसे पहले उपलब्ध हो सके और सुलभ रहे, ऐसी कोई व्यवस्था अनिवार्य रूप से करनी चाहिए। भले ये इमरजेंसी की चीज़ें हमेशा नहीं पड़ती, वीवीआईपी यदि थोड़ा सा 10 कदम चल के भी चला जाए तो इसमें कोई उसको अपना ईगो नहीं लेने चाहिए और छोटा नहीं सोचना चाहिए कि नहीं मैं छोटा हो गया, हाईकोर्ट का मजिस्ट्रेट हूँ तो मेरा अपमान हो गया। ऐसा कुछ नहीं है, किसी की मंशा नहीं है। आप हाईकोर्ट के मजिस्ट्रेट हैं, आपका सम्मान है और आपके सम्मान को हम हमेशा आदर करते हैं और उसका ध्यान भी रखते हैं। कभी ऐसी बातें नहीं आती कि आपका सम्मान में कोई हमारे से चूक हो, ऐसा हमारा आशय नहीं है। तो एक मैं माननीय मुख्यमंत्री से बार बार विनम्र अपील कर रहा हूँ कि इस एफआईआर को, इस प्रकरण को वापस करें। अभिनंदन मानव विचार विकास मंच ने आज से ही हस्ताक्षर अभियान चलाया है और हस्ताक्षर अभियान चलाकर हम प्रदेश के मुख्यमंत्री से, गृह मंत्री से, राष्ट्र के गृह मंत्री से उनको ज्ञापन देंगे और उनसे अपील करेंगे, उनसे अनुग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे कि दोनों बच्चों के जो प्रकरण है उसको वापस लिया जाए। शासन कई आपराधिक प्रकरण वापस लेते रहते हैं और प्रक्रिया भी है आपराधिक प्रकरण वापस लेने की, मगर ये आपराधिक प्रकरण नहीं है, ये थोड़ा सा हट के है, ये मानवता की सेवा के करने में अनजाने में हुआ एक अपराध है और ये एक भूल हो सकती है। तो ये इतनी बड़ी उनको सज़ा मिल चुकी है कि उनकी ज़मानत खारिज हो गई, वो परेशान हैं या जेल में हैं, तो ये सज़ा उनके लिए काफ़ी है और इस अपराध को वापस लिया जाए। और यदि आप मेरे इस बात से सहमत हैं तो इस को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें और मेरे हस्ताक्षर अभियान में जुड़ें। माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय गृह मंत्री भारत शासन से जो मैं अपील कर रहा हूँ, जो मैं हस्ताक्षर करके जो ज्ञापन दे रहा हूँ, उसमें आप सब सहभागी बने और इस तरह की मानवता की सेवा में जो किया गया कृत्य है उसको अपराध ना मानते हुए, क्षमा करते हुए इस प्रकरण को वापस लिया जाए, यह मैं आप सबसे अनुरोध है। और बारंबार मैं एक ही बात कर रहा हूँ हर बार कि इस अभियान में मेरा साथ दें। मैं हस्ताक्षर अभियान भी चला रहा हूँ, तो आप जहाँ भी आपके संपर्क में मेरे सहपाठी और मेरे लोग पहुँचेंगे वो आपसे बात करेंगे कि भाई आप हस्ताक्षर करें। तो आप यदि सहमत हैं तो इस प्रकरण को शासन से वापस लेने के लिए यदि आप सहमत हैं, ज़रा भी आप मेरी बात से सहमत हैं, और मैं आशा भी करता हूँ, मेरा पूरा विश्वास है कि आप भी मानवता में किए गए अपराध नहीं किया है, मानवता के लिए किया गया कृत्य अपराध की परिभाषा में नहीं आता, मानते हुए इस प्रकरण को वापस करने में मेरा सहयोग करें। जय हिंद, जय भारत। पुनः यदि आप मेरी बात से सहमत हैं तो इसको अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाएं कि ये एक अभियान चल रहा है पूरे देश में, पूरे प्रदेश में। मैं अभियान आज से चालू कर रहा हूं कि इस प्रकरण को वापस लिया जाए, शीघ्र अतिशीघ्र इस प्रकरण को वापस लेकर दोनों बच्चों के साथ सुकृत शर्मा और हिमांशु श्रोत्री के साथ न्याय किया जाए और उनको क्षमा किया जाए। जय